हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का स्टेटस देखना सीखेंगे। कैसे आपको स्टेटस देखना है कि आपका स्टेटस वेरीफाई हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है। जैसे ही वेबसाइट पे विजिट करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे एक स्टेटस का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस 2022-23 का दिखाएगा, यानी कभी आपका प्रीवियस ईयर का दिखाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल स्टेटस होता है प्रीवियस ईयर का वो यहाँ से दिखा देगा। तो आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आना है। स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जैसे आप आएंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। ये जो बच्चे हैं जो कहिए कि आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है, अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं पिछले सत्र के जो रिन्यूअल किए हुए हैं उनका स्पेशल केस में एक यानी कि अलग से एक पोर्टल दिया गया है, यानी कि एक लिंक दिया गया है। उनको जाकर के यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन फिर से करना है। तो आप चूंकि आपने फ्रेश फॉर्म भरा होगा, यानी कि किसी कोर्स में पहली बार फॉर्म भरा होगा तो आप फ्रेश लॉगिन करेंगे। अदरवाइज अगर आपने किसी कोर्स में कह लीजिए कि दूसरी बार फॉर्म भरा होगा या फिर तीसरी बार फॉर्म भरा होगा या फिर रिन्यूअल किया होगा, कह लीजिए नवीनीकरण किया होगा आपने, तो इस केस में आपको रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, फ्रेश या फिर रिन्यूअल। ठीक है, उसके बाद से चार ऑप्शन आएंगे। प्री मैट्रिक कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स होंगे तो पहला लिंक है। दूसरा लिंक कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए हो। तीसरा लिंक कक्षा 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स करते हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा के कोई भी कोर्स करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन अदर स्टेट के बच्चों के लिए। चलिए तीसरे ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आपको अपना डाटा फिलअप करना होता है। डाटा में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है, मोबाइल नंबर फिलअप करना होता है, यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप करना होता है, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है, ये अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो आप में नहीं आएगा। मोबाइल नंबर की जगह पे आपसे कुछ और पूछा जाएगा, और कुछ और की जगह पे क्या पूछा जाएगा, तो आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप सीधे भी डायरेक्टली नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपका दिखा देगा डाटा। देखिए 2023-24 का दिखा देगा कि यहाँ आपका वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो गया है। ये कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन का कार्य है। यहाँ पे पहले दिखा रहा होगा आपका कि बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, वो भी आपका वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो गया होगा। और यहाँ पे 2023-24 का दिखा रहा होगा। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, ये जो 2023-24 का दिखा रहा है यहाँ पे भी आपका नहीं दिखा रहा है। देखिए 359 इन्होंने प्रीवियस ईयर का, 500 में 359 है अटेंडेंस परसेंटेज है। अब मान लीजिए सपोज के लिए कि आपका यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कॉलेज लेवल से वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं, कि आपका फॉर्म कॉलेज वाले ने वेरीफाई ही नहीं किया है, तो ये कैसे आपको पता करना है। तो इस वाले 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना है और सबसे इसमें नीचे की ओर आएंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा जो आप फाइनल प्रिंट आउट करते हैं। ठीक है, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। चलिए मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ही फाइनल प्रिंट वाले पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अगर कॉलेज लेवल से आपका वेरीफाई हुआ होगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे 2022-23 का दिखाएगा। तो ये है आपका किसका, 2023-24 का ही है। तो अगर वहाँ पे आपका नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे आकर के देख लीजिए आप कि जो फाइनल प्रिंट आउट करते हैं, आप फाइनल प्रिंट निकालते हैं, वहाँ से आकर के देख लीजिए आपका अगर यहाँ पे दिखा रहा है तो समझिए कि हाँ आपका कॉलेज लेवल से वेरीफाई हुआ है। वो आगे जाकर के 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है तो आप कॉलेज में तत्काल प्रभाव से जाकर के बात करेंगे कि सर मेरा फॉर्म क्यों वेरीफाई नहीं हुआ है, कॉलेज से क्या रीजन है, क्या आपने फॉर्म वेरीफाई नहीं किया है या फिर पेंडिंग में डाल दिया है। तो यहाँ से भी आपका देखिए 359 था प्रीवियस ईयर में, ये 2022-23 का ही दिखा रहा है, लेकिन है ये आपका 2023-24 का ही 359 और 77%। अभी मैंने आपको ओरिजिनल इसका पिछला स्टेटस दिखाया उसमें भी यही सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे इनका 2022-23 करके दिखाएगा। अगर इसमें फाइनल प्रिंट वाले ऑप्शन में आएंगे तब 2022-23 करके दिखाएगा और वहाँ पे जाएंगे आप डायरेक्टली देखेंगे तो 2023-24 का दिखाएगा। तो कम से कम वहाँ से अगर आपका वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट नहीं दिखा रहा है तो यहाँ से आप अंदर से आकर के जाके देखिए, फाइनल प्रिंट निकाल करके नीचे की ओर देखिए कि वहाँ से वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट दिखा रहा है या फिर नहीं। अगर यहाँ से दिखा रहा है तो अच्छी खबर है आपके लिए, वो जाके आगे आपका अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ से भी नहीं दिखा रहा है तो आपको कॉलेज से बात करना है कि सर मेरा क्यों नहीं दिखा रहा है, आपने कॉलेज से वेरीफाई किया है या फिर नहीं किया है, करेंगे तो कब तक करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। ये जाकर के चेक कर लीजिए। इसके बाद से कोई डाउट्स वगैरह, कोई कन्फ्यूजन वगैरह रह जाती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए अगर यहाँ पे वेरिफिकेशन का कार्य नहीं दिखा रहा है तो आपको कॉलेज में तत्काल प्रभाव से बात करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।